दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अवकाश के चलते इमरजेंसी विभाग में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली और दिनों के मुकाबले मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंचे क्योंकि ओपीडी केवल आधे समय के लिए ही खुली थी। इसलिए ओपीडी में आने वाले मरीज भी इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे। हालांकि अस्पताल स्टाफ के उपलब्ध होने से मरीजों को इलाज तो मिला, लेकिन बिलिंग के लिए लंबा इंतजार और सर्वर ठीक प्रकार से कार्य न करने के चलते थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। इमरजेंसी में आज काफ़ी रश है क्योंकि पेशेंट्स मल्टीपल सिस्टम के आ रखे हैं। कोई माइनर है, कोई मेजर पेशेंट्स हैं, बिकॉज किसी को आरटीए है, किसी को कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री। अभी हमारा आजकल तो अच्छा है, स्टाफ कमी तो नहीं है हमारे पास। ऐसे हम अभी नहीं बोल सकते कि कोई बहुत ज़्यादा कमी है। अभी हम स्टाफ इतना है कि हम सारे पेशेंट्स अभी देख सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा मशीन का कुछ डिफरेंस चल रहा है जिसके कारण थोड़ी लाइन लगी हुई है, तो हमारे साथ सर्वर की डाउन की प्रॉब्लम चल रही है। बाकी उसके अलावा अगर डॉक्टर्स की आप अवेलेबिलिटी देखें तो काफ़ी अवेलेबल है अभी। कुछ दिन पहले उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना को देहरादून के कुछ निजी स्कूलों द्वारा एडमिशन से पहले बच्चों के माता पिता से प्रवेश आवेदन पत्रों के शुल्क के रूप में अत्यधिक धनराशि वसूलने के मामले मिले थे, जिसके बाद डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कमेटी बनाकर उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बात पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि मुझको खबर मिली थी कि कई स्कूलों द्वारा 3 से 5 हजार रुपए में प्रवेश फॉर्म भेजा जा रहा है, जिसे प्रवेश परीक्षा के शुल्क के रूप में वसूला जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले भी निर्देश दे चुके हैं कि स्कूलों में छोटे बच्चों की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी और ये बाल अधिकारियों के खिलाफ है, जबकि इसके बदले स्कूल बच्चों के चयन के लिए लॉटरी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म की आप एक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं, प्रिंटिंग की एक फीस है, ऑफिस वालों के लिए है, बट 3000 5000 रुपीज। अब अगर आपके 500 फॉर्म बिक गए तो आपने तो उसे एक कमाई का जरिया बना लिया। और वो साथ में और अफसोस की बात ये थी कि उसे फॉर्म फी कह के नहीं लिया जा रहा था, उसे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी कह के लिया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया। जबकि हम बहुत क्लियरली पहले भी ये ऑर्डर निकाल चुके हैं कि छोटे बच्चों की आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते। ये हर तरह से नियमा विरुद्ध है। देयर कैन नॉट बी अ एग्जाम, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब ये बात सही है कि अगर सीटें 10 हैं और आने वाले बच्चे 100 हैं तो आपको कोई तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि 100 में से 10 को कैसे छांटे, तो आप लॉटरी करिएगा। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भल्ला फार्म में एक पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला हुआ है। कुछ लोगों ने धारदार हथियार से पूर्व सैनिक के सिर पर वार कर उनको घायल किया है। पूर्व सैनिक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कोटद्वार में होली के दिन सरेआम कई राउंड हुई फायरिंग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के मानपुर में सरेआम घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी अपने साथी के साथ भाग निकला, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। अब जैसी वो लगी तो जाली में टकरी सर। उसके जो प्रूफ एविडेंस मेरे पास। क्या हुआ? कौन थे वो लोग? कौन थे? ये सुमित चौधरी वगैरह थे। अच्छा। और संजय चौधरी और उसके साथ एक और था मनीष चौधरी, जिसने की गोली दिखाई मुझे तानी। अब क्या था क्या नहीं था, मतलब छोटा से कट्टा या रिवॉल्वर की शकल पे मैंने उसको देखा अपनी आंखों से। खोखा मिल गया आपको? कुछ गोली चली, खोखा मिला? खोखा मिल गया था, मेरी लड़के को मिला था, बरामद हो गया था। और आप लोगों ने किसको दिया खोखा? पहाड़ों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग द्वारा सूबे के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों के आसपास बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। ये पूर्वानुमान सीमांत जनपद चमोली में सटीक साबित हो रही है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि मार्च के महीने में भी हिमपात के चलते जोशीमठ के आसपास की पहाड़ियां किस कदर बर्फ से सफेद चादर ओढ़े अपनी चमक बिखेर रही हैं। बता दें कि चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाके में बद्रीनाथ धाम, लोकपाल घाटी, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चिनाब वैली से लेकर कुंवारी पास, अलकनंदा घाटी, धौली गंगा घाटी के ऊपर इलाकों में भी हिमपात हुआ है। विंटर डेस्टिनेशन ओली में एक बार फिर से आज सुबह बर्फबारी हुई।